हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एमएसजी इंस्टीट्यूट। एमएसजी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के लिए साइंस का सेकंड लेक्चर। आई होप हम फर्स्ट लेक्चर को कवर कर चुके हैं, तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सो योर फर्स्ट लेक्चर इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर इज अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट इज फेल्ट बाय सेंसेस। ठीक है बेटा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसमें मास होगा और जिसको हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं, जैसे टच करके फील कर सकते हैं, स्मेल करके और टेस्ट करके इसको फील किया जा सकता है, उसको बोलेंगे मैटर। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स ऑफ मैटर आपको मैंने बताए थे, ये सभी उस डेफिनेशन के साथ सपोर्ट करते हैं, दैट इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। फिर बेटा हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर पार्टिकल्स से बना होता है और पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे हम केमिस्ट्री में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। बट आपको बस एटम्स तक ही जाना है अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, ओके, वो हम केमिस्ट्री में आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। फिर आगे हमने पढ़ा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैटर के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैटर के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। मतलब वो मैटर की जो डेफिनेशन है उसमें सेट नहीं होंगे। तो जैसे वो क्या होता है बेटा, रेनबो। रेनबो सिर्फ हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन ना उसमें मास होता है, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही हम उसको अपनी सेंस से फील कर सकते हैं। ऐसे ही सेम रिफ्लेक्शन, जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, जैसे हेट हुआ, पेन हुआ, काइंडनेस हुआ, ऑनेस्टी हुई, या हमारी मेमोरी है, थॉट्स है, वो सब क्या है बेटा, वो मैटर का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ना उसमें कोई वेट होता है, ना मास होता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो बेटा वो मैटर के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर थे, पुराने पूर्वज थे, उनका मानना क्या था कि मैटर 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, जिनको पंच तत्व बोलते हैं। वो क्या है? एयर है, वाटर है, फायर है, अर्थ है एंड स्काई है। तो बेटा ये हमारे जो एंशिएंट पुराने लोग थे वो ये मानते थे कि 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। लेकिन अब जो मॉडर्न लोग आए हैं उनकी टेक्निक अलग है, वो मानते हैं कि मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर की होती है उसको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है बेटा, सॉलिड क्या होती है? जैसे पेन, मोबाइल, बुक वगैरह है, ये सब ग्लास है, कैमरा है, फैन है और टीवी है, ये सब जो सॉलिड होती है प्रॉपर। ठीक है बेटा, वो सॉलिड होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, जब हम इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, सॉलिड क्या होता है। बट अभी के लिए इतना ही। लिक्विड, जो आप लिक्विड यूज करते हो घर पे, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन ऑयल हो, कोई सा भी ऑयल हो, वो सब लिक्विड होती है। ठीक है बेटा, ओके। और सबसे अगर वाइटल लिक्विड है हमारी लाइफ के लिए, दैट इज वाटर। सो बेटा सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव प्लांट्स। ओके, एंड देन गैस। गैस इज ए, ठीक है बेटा, एयर में क्या प्रेजेंट रहती है? गैस रहती है। जैसे सीएनजी है, वो सिंपल, वो तो हमारी फ्यूल के वे में यूज होती है। सीएनजी है, एलपीजी है। लेकिन एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। तो वो सब गैसेस की एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था साइंस में क्या होती है। बेटा साइंस में आपको किसी भी पर्टिकुलर कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी कॉन्सेप्ट से, कोई भी गैस है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसको यूज कहाँ पे हम करते हैं। तो बेटा जैसे हीट, मैंने एक एग्जांपल लिया था हीट की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो हॉट होती है, वो हॉटनेस प्रोड्यूस करती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। अब हीट का यूज कहाँ होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर में यूज होता है, कुकिंग द फूड में होता है, वो उसका एप्लीकेशन है। सही है बेटा, वो उसका यूज है। तो फिर मैंने आपको बताया बेटा कि मैटर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और मैटर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स नहीं है। तो बेटा अगर वो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, उसी की हेल्प से आप ये डिसाइड कर लोगे कि मैटर कौन कौन से मैटर है और कौन कौन से मैटर नहीं है। तो बेटा चेयर मैटर है, एयर मैटर है, क्योंकि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस और वो बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो एयर भी मैटर है। ऑलमंड्स, जिनको आप सुबह सुबह माइंड शार्प करने के लिए खाते हो, बादाम, ऑलमंड्स, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, और उनमें भी मास होता है, वेट होता है कुछ ना कुछ, तो वो भी मैटर होंगे। कोल्ड ड्रिंक, माजा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, वो सब कोल्ड ड्रिंक क्या है बेटा? मैटर है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वेट भी होता है 2 लीटर की, 750 ml, 1.25 लीटर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है बेटा, तो वेट होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, बेटा इस परफ्यूम की स्मेल भी एक मैटर है। कैसे? जब आप परफ्यूम का बॉक्स ओपन करते हो, उससे पार्टिकल बाहर निकलते हैं एयर में, और एयर में जाके वो अपनी जो स्मेल है वो वहाँ पे स्मेल
ऑक्यूपाई करती है, वो अपना जो इस परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एयर में, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, एक मैटर है। लेकिन बेटा जो लव है वो हमारी फीलिंग है, और स्मेल, यहाँ पे मैं स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात अलग कर रहे हैं, वो मैटर है, लेकिन स्मेल मैटर नहीं है बेटा। स्मेल का मतलब है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे स्मेल क्या है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, वेयर इज द कलर हियर, यस लेट मी चेंज वाइट। तो बेटा अगर मैं स्मेल की बातें करूँ, यहाँ पे स्मेल है, टेस्ट है, ओके, टच है, तो बेटा ये मैटर नहीं है, ये तो हमारे सेंस ऑर्गन है, ओके, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। तो बेटा स्मेल, ये यहाँ पे जो स्मेल लिखा हुआ है वो सिर्फ सेंस ऑर्गन की वे में लिखा हुआ है। टेस्ट है वो बस कि हमारी टंग टेस्ट करती है इस ऑर्गन में। टच हमारी स्किन से हम टच करके बता सकते हैं कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ठीक है बेटा। तो वो ये मैटर नहीं है। तो यहाँ पे जो बेटा ये कहाँ पे गया, ये स्मेल, स्मेल क्या है, मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सेंस ऑर्गन के बारे में बता रहा है। स्मेल किसके बारे में बता रहा है, ओनली फॉर सेंस ऑर्गन, स्मेल सेंस ऑर्गन के बारे में, तो ये मैटर नहीं होगा। हाँ अगर बोलता है स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ पेट्रोल, स्मेल ऑफ डीजल, स्मेल ऑफ कोकोनट ऑयल, स्मेल ऑफ एनीथिंग, स्मेल ऑफ, ठीक है, एलपीजी, स्मेल ऑफ सीएनजी, ओके, स्मेल ऑफ वाटर, वाटर में कोई स्मेल नहीं होती अगर प्योर वाटर है, ठीक है बेटा। सो वो स्मेल अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की स्मेल होगी वो मैटर होगा, लेकिन स्मेल वो एक पर्टिकुलर हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं, तो इट्स नॉट मैटर, ओके, ये मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है। हाँ अगर कोई पर्टिकुलर थिंग की स्मेल है तो वो फिर मैटर है, ठीक है बेटा, ओके। थॉट्स, मेमोरी, ये सब मैंने आपको बता दिया। कोल्ड, बेटा कोल्ड एक फीलिंग है कि कोई भी चीज़, कोल्ड एक फीलिंग है, अभी मैंने बताया था ना, ये हम सेंस से पता लगाते हैं। कोल्ड, कोई भी चीज़ कोल्ड है या हॉट है वो हम सेंस से पता लगाते हैं, तो ये मैटर नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफ़ी, हॉट टी, वो एक मैटर है, ओके बेटा। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, समझा था, तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्या करते हैं उसकी तरफ रेज्यूम करते हैं। सो लेक्चर 2, मैटर इन अराउंड आवर सराउंडिंग्स। तो बेटा सबसे पहले इस आपको लेक्चर में दी हुई है एक्टिविटी 1.1। बेटा एक्टिविटी 1.1, या फिर आपको बहुत शौक है एक्सपेरिमेंट करने का, तो बेटा इसी को एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते थे बच्चे, एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि हम एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, ओके, बिहाइंड दिस, व्हाई। बेटा क्यों करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा कुछ एम होता है, तभी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करो आपको कुछ बनाना है, तो बेटा वो आपका कुछ एम होगा ना, आपका कुछ एम होगा कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे ये देखना है, तो कुछ ना कुछ एम होता है एक्सपेरिमेंट करने का। अब बेटा जब एक्सपेरिमेंट करेगा सबसे पहले आपका एम होगा, तभी तो आपको एक्सपेरिमेंट करोगे। उसके बाद बेटा जब एक्सपेरिमेंट ऐसे हवा में तो हो नहीं जाएगा बैठे बैठे, या सोए हुए तो हो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओके, कुछ भी हो सकता है वो, क्या पता आपको लाइट की नीड हो, सेल की नीड हो, कोई पेन की नीड हो उसमें एक्सपेरिमेंट में, या बैटरी की नीड हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसको आता है रिक्वायरमेंट्स होगी कुछ चीज़ों की, होगा ना बेटा। जब आप एम सेट हो गया मुझे क्या करना है, फिर उस एम को माइंड में सेट करके आपने कुछ चीज़ें ली कि अब मुझे इन चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना है, वो इकट्ठी कर ली अच्छे से। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो बेटा आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि ये हो क्या रहा है। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो चीज़ बना रहा हूँ, तो आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे, तो मतलब मीन्स बेटा ऑब्जर्वेशन। तो ये भी, और बेटा ऑब्जर्व करने के बाद आप उस देखेंगे कि ये चीज़ ऐसे हुई, ये चीज़ ऐसे हुई, या ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, तो बेटा उससे हम कुछ ना कुछ कॉन्क्लूजन निकालेंगे, कुछ ना कुछ फाइनल पार्ट पता चलेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही हुआ है या गलत हुआ है, या क्या कमी रह गई, क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो बेटा किसी भी एक्सपेरिमेंट के ये 4 स्टेप्स होते हैं, और आप लैब में जाओगे, प्रैक्टिकल करोगे कोरोना के बाद, और आई होप कोरोना जल्दी ही सही हो जाए। गॉड से प्रे किया करो कि स्कूल कॉलेजेस खुल जाएं और आपको लैब में जाने का मौका मिले, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। तो बेटा पहले हमारा एक एम होता है, उसी के एम के हम माइंड में सेट करके एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर थिंग्स कलेक्ट करते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है कि हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप इस एक्टिविटी में देख रहे हो, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक बीकर रिक्वायरमेंट है, एक स्पून भी रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट है, साल्ट रिक्वायरमेंट है, और एक स्टिक की रिक्वायरमेंट है ना बेटा। तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। उसके बाद जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करोगे, तो आप उस ऑब्जर्वेशन को नोट करते हो कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे
आप रिजल्ट निकालते हो। कंक्लूजन का मतलब है रिजल्ट। तो बेटा आप कुछ रिजल्ट निकालते हो कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, अब ऐसा होगा, ठीक है बेटा। तो कुछ रिजल्ट निकालते हो, वो रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, और बहुत बड़ा रिजल्ट हो सकता है। जैसे एडिसन ने एक अपने एक्सपेरिमेंट से बल्ब बना दिया था, लेकिन इतना आसान नहीं था, 1000 बार वो फेल हुआ था, ठीक है बेटा जी। सो कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं होती, बस हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट करना पड़ता है। ओके बेटा जी। तो चलते हैं, हम आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपकी 9th क्लास के साइंस का पहला एक्सपेरिमेंट, जिसको हम एक्टिविटी 1.1 आपकी एनसीईआरटी बुक में नेम दिया गया है। तो बेटा वो एक्सपेरिमेंट क्या है देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, एक बीकर लिया। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके बेटा, सबसे पहले इन्होंने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, ठीक है बेटा जी। तो आपको पानी दिख रहा है ये। अभी पानी के बाद क्या हुआ, ये पानी लिया पहले बीकर में, अब उसके बाद एक स्पून इन्होंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट ले सकते हो या फिर शुगर ले सकते हो, ठीक है बेटा, जो भी आप चाहो। तो उसमें 1 स्पून सॉल्ट डाला इसमें। अब बेटा क्या किया, पहले वाटर लिया इसमें और उसके बाद इसमें 1 स्पून सॉल्ट डाला। जब ये सॉल्ट डाला है तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉल्ट पहले नीचे बैठ गया एज इट इज़, ये सॉल्ट दिख रहा है ना आपको, ये नीचे बैठ गया। उसके बाद क्या किया, अगले स्टेप में एक स्टिक ली और उससे स्टिर किया, इसको सॉल्यूशन को स्टिर किया, मतलब हिलाया, मिक्स किया। क्या किया बेटा, यहाँ पे इस स्टिक से क्या किया, मिक्स किया। अब मिक्स करने पे क्या हुआ बेटा, ये जो सॉल्ट है ये वाटर में बिल्कुल मिक्स हो गया। वाटर का लेवल कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ, और जो सॉल्ट है या शुगर है वो बिल्कुल वाटर में मिक्स हो जाएगी। आपने बहुत बार बनाया होगा नींबू पानी, कभी सॉल्ट वाला बनाया होगा, कभी शुगर वाला बनाया होगा। तो आपने देखा है कि हमेशा जो हम शुगर डालते हैं, अगर 1 स्पून 2 स्पून जो भी है आपके पास, ठीक है बेटा, वो वाटर में मिक्स हो जाती है। तो पहले वाटर लिया, उसके बाद उसमें शुगर डाला या सॉल्ट डाला, वो नीचे बैठ गया, लेकिन उसके बाद जब हमने उसको हिलाया, मिक्स किया, तो वो बिल्कुल मिक्स हो गया वाटर में, ठीक है बेटा। अब ये हमें एक्टिविटी क्या बताती है बेटा, देखो अब ये हमें एक्टिविटी क्या बताती है, कि ये हमें एक्टिविटी बताती है कि पहले जो ये था सॉल्ट, ये किस शेप में था बेटा, ये एक सॉलिड वे में था। कैसे था बेटा, सॉलिड, कैसा था, सॉलिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सॉल्ट यहाँ पे कैसा था, जब स्पून में है ये कैसा है बेटा, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि वो एक सॉलिड नेचर में है, मतलब वो ब्रेकेबल नहीं है, प्रॉपर सॉलिड है। लेकिन बेटा जब इसने सॉलिड में डाल दिया, यहाँ ये ऐसे इकट्ठा हो गया, लेकिन जब हमने ये इसको हिलाया, अच्छे से मिक्स किया, तो ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं या शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्राउन ब्राउन कलर में। तो ये सब ये पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया, ये पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, और पार्टिकल्स में डिवाइड होकर ये वाटर में मिक्स हो गया, वाटर में मिक्स हो गया, ठीक है बेटा जी। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो सॉल्ट है या शुगर है वो वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में मिक्स हो सकता है। अब उसका मिक्स होने का रीज़न क्या है, तो बेटा हम एम क्या चेक कर रहे हैं, कि हम एक यहाँ पे एम देख रहे हैं। अगर हम एम देखें कि इज सॉल्ट सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, या फिर इज सॉल्ट इज मिक्सड इन वाटर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो सिंपल, ये हमारा एम हो गया। अभी रिक्वायरमेंट हमें किसकी चीज़ की हुई मैंने बता दिया, एक बीकर लिया आपने, एक स्पून ली और सॉल्ट लिया, वाटर लिया और एक रोड लिया, रोड या स्टिक बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है बेटा, जिससे हमने उसको मिक्स किया। तो ये रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब उसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया कि पहले जो वाटर था उसमें जो सॉल्ट हमने डाला वो नीचे बैठ गया था, बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया वो। उसके बाद जब हमने इसको मिक्स किया रोड से, स्टिक से, तो वो वाटर में मिक्स हो गया, ठीक है बेटा जी, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब देखते हैं ये बेटा मिक्स क्यों हो गया। देखो आपने देखा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में, फर्स्ट वाले बीकर में ये वाटर है, तो बेटा वाटर के कुछ पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ओके क्लियर, ये डिफरेंट पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में ये गैप है, कुछ ना कुछ गैप है, दिख रहा है ना, ये गैप है। जब हमने ये शुगर या सॉल्ट डाला तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, लेकिन जब हमने उसको मिलाया तो बेटा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर गैप था ना,
जो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर या वाटर के मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप, उनके अंदर बीच में जो गैप था, उस गैप में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हो गए, और वो जब फिक्स हो गए तो इसका मतलब जो वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था वो किससे फिलअप हो गया, वो सॉल्ट से या शुगर से फिलअप हो गया। तो वो बिल्कुल वाटर में मिक्सअप हो गए और उससे वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि लेवल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप था वो फिल हो गया, किससे, सॉल्ट से या शुगर से। तो लेवल वही रहने वाला है क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पहले ही गैप था। वो गैप में क्या फिक्स हो गया, सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि सॉल्ट और शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर। हमें क्या पता चलता है बेटा जी, हमें पता चलता है सॉल्ट या शुगर इज मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है बेटा, क्लियर, मिक्स्ड विद वाटर। तो ये हमने कॉन्क्लूजन निकाला। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, कॉन्क्लूजन है। ठीक है बेटा, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि आपके एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आपको पॉइंट, ये क्या क्या स्टेप्स होंगे। 4 स्टेप्स होते हैं, एम, रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और कॉन्क्लूजन। हम सारे ही एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करेंगे जो भी होंगे इस चैप्टर में। तो हमारा ये कॉन्क्लूजन आया। तो बेटा यहाँ पे देखो, क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम, चलो एक का नाम है कल्लू और एक का नाम है लल्लू। ठीक है बेटा, 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो इसका कहना है कि जो मैटर होता है, ये मैटर पे लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि मैटर कैसा होता है। कल्लू बोलता है कि मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, कॉन्टिन्यूस का मतलब एक तरह से सॉलिड इन नेचर। ठीक है, सिंपल। ओके, सॉलिड इन नेचर। और ये लल्लू बोलता है कि नहीं, मैटर कॉन्टिन्यूस नहीं होता, मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है बेटा जो चीज़ बिल्कुल इकट्ठी रहे, जैसे आयरन, बिल्कुल आयरन फिक्स होता है ना, वुड और ग्लास। अभी ये मिस्टर कल्लू बोल रहे थे कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब प्रॉपर एक सॉलिड फॉर्म में होगा और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, कल्लू ये बोल रहा था कॉन्टिन्यूस। तो बेटा कैसे, जैसे वुड होती है, जो ग्लास होता है, और लल्लू बोल रहा था कि ये मैटर जो है पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। अभी क्या हुआ, तो कल्लू तो कॉन्टिन्यूस बोल रहा था, लल्लू बोल रहा था पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। अब क्या करें, अभी लल्लू को एक आइडिया माइंड में आया। उसने क्या लिया, एक ग्लास लिया, किसका, कांच का ग्लास लिया। और कांच का ग्लास अभी क्या है, वो ग्लास है ना, वो ग्लास की फॉर्म में, ग्लास मीन्स कांच। ठीक है बेटा, उसने वो ग्लास लिया और नीचे गिरा दिया। अभी क्या हुआ बेटा, उस ग्लास के क्या हो गए, टुकड़े 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 हो गए। ठीक है बेटा, जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो जो ग्लास था अभी कंप्लीट, ये वाला ग्लास ऐसे, ओके, जिसमें आप पानी पीते हो, वो किस फॉर्म में हो गया, वो टूट के बिखर गया पार्टिकल्स की फॉर्म में। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स के फॉर्म में। और अब लल्लू कल्लू को बोलता है, देखो बेटा आप बोल रहे थे कॉन्टिन्यूस होता है, सॉलिड इन नेचर होता है, बिल्कुल देखो मैंने ग्लास को तोड़ के पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो इससे पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। तो बेटा लल्लू जीत गया इसको। तो लल्लू ने कहा कि मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। और बेटा जी हमने यहाँ इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकाला, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, तो बेटा उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है बेटा, या फिर वर्ड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या था, इनके बीच में स्पेस था, और वो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, उनके बीच में किसके पार्टिकल्स आ गए, शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए। तो सिंपल बेटा यहाँ से पता चलता है एक्टिविटी 1.1 से कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। और लल्लू ने वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ग्लास तोड़ के दिखाया कल्लू को कि जो वाटर होता है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप
अगर कोई लकड़ी भी लोगे और उसको ऐसे काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमको, यहाँ से पता चलता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। द फॉर्म ऑफ मैटर, कौन सी फॉर्म होती है? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स फॉर्म। ठीक है बेटा, क्लियर। ओके, ये समझ आया मैंने क्या बताया बेटा? जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में या शुगर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस पूछ सकता है वो, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस या वॉइड्स बोल देते हैं, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं हमको। तो क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, इनके बीच में जो स्पेस होगा ये, लेट मी कलर चेंज, यस बेटा, जो ये स्पेस है इनके बीच में, इस स्पेस को क्या कहा जाएगा? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्टिकल की, मैटर की फॉर्म कैसे होगी? पार्टिकल फॉर्म में होगा। कैसे होगा? पार्टिकल की फॉर्म में होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत अच्छा सा, फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फिर से क्या होगा? इसके 4 स्टेप्स होंगे। अभी आप 4 स्टेप्स आप मुझे बताओगे क्या क्या होंगे, याद हो गए होंगे। पहला हमारा, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा जी? एक एम होता है। फिर जब एम हो गया सेट तो हम कुछ पर्टिकुलर थिंग्स कलेक्ट करेंगे, वही हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, फिर हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, वही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। और ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक कंक्लूजन देते हैं कि हमारा जो ये है बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, फेल हो गया, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये कंक्लूजन होता है ना। ठीक है बेटा। तो एक्टिविटी 1.2 क्या बोलती है कि बेटा पहले आप 100 ml वाटर लो। ये एक बीकर है जिसमें 100 ml वाटर है। तो बेटा ये पहले बीकर में क्या है? 100 ml वाटर है। 100 ml वाटर ले लिया है बीकर में। ओके बेटा, इसमें क्या है? वाटर है। क्लियर? वाटर है। अब बेटा आपने एक यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस लिया जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। ठीक है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको KMnO4 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला KMnO4। बस आपको छोटा सा याद रखना, ज़्यादा नहीं करना। जैसे H2O को वाटर बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, पता है ना आपको। ऐसे ही KMnO4 का ही है, KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 बोलते हैं। तो आपने क्या किया बेटा? 100 ml वाटर लिया एक बीकर में, और एक स्पून में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लिया। ठीक है बेटा, ये पोटेशियम परमैंगनेट है स्पून में, दिख रहा है आपको? ये पोटेशियम परमैंगनेट है। जब आपने इस वाटर में इसको डाला, पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया, तो बेटा ये पिंक कलर का है। ये क्या हो गया? वाटर का कलर भी क्या हो गया? पिंक कलर हो गया। ओके बेटा, वाटर का कलर पिंक कलर हो गया। ओके, अभी सेकंड बीकर में पिंक कलर हो गया। फिर क्या हुआ बेटा? ये है फर्स्ट बीकर, ये वाला फर्स्ट बीकर, ये सेकंड बीकर, ये थर्ड बीकर, ये फोर्थ बीकर, और ये है फिफ्थ वाला बीकर। ठीक है बेटा। तो सेकंड बीकर में जब हमने वो पोटेशियम परमैंगनेट डाला वाटर में, तो वाटर का कलर कैसा हो गया? पिंक कलर हो गया। अब बेटा क्या किया? थर्ड बीकर में हमने वाटर लिया 90 ml। वाटर कितना है? 90 ml। 90 ml वाटर 90 ml लिया, और इसमें से बेटा 10 ml सॉल्यूशन इसमें से लिया हमने, इस, ठीक है, मैं 10 ml सॉल्यूशन इसमें से लिया, और इस 90 ml वाटर में, जो थर्ड बीकर में 90 ml वाटर था, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। तो बेटा 90 पहले था, 10 और डाल दिया, 100 हो गया। ठीक है, क्लियर। इस ट्यूब में लिया सॉल्यूशन 10 ml, इस वाले सेकंड वाले बीकर में से लिया, एरो शो कर रहा है, और वो इसमें डाल दिया, तो ये 100 ml हो गया। लेकिन बेटा हमने क्या देखा? यहाँ पे जो पिंक कलर डार्क था वो थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है बेटा, वो थोड़ा लाइट हो गया।
अभी फिर से क्या किया बेटा, फोर्थ बीकर में फिर से 90 ml वाटर लिया, ये सब 90 ml वाटर, वाटर कितना है 90 ml, क्या वाटर, सिर्फ वाटर 90 ml हो गया। तो बेटा वो थोड़ा लाइट हो गया, किसमें, थर्ड बीकर में। अभी फिर थर्ड बीकर से फिर 10 ml सॉल्यूशन लिया इसका ट्यूब में, और फिर से अगले वाले बीकर में डाला फोर्थ में। तो हम क्या देखते हैं, वो जितना लाइट पहले था उससे भी ज़्यादा लाइट हो गया फोर्थ बीकर में। फिर ऐसे ही किया, 90 ml इसमें वाटर लिया फिफ्थ में, और उससे ट्यूब में 10 ml सॉल्यूशन लेके डाल के KMnO फिर उसमें डाला ये सॉल्यूशन, फोर्थ बीकर से सॉल्यूशन लेके फिफ्थ में डाला। तो कलर पहले से लाइट हो रहा है, ऐसे करते 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 लाइट होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, कि जब हमने वाटर में स्टार्टिंग में डाला था तो थोड़ा डार्क पिंक था, फिर लाइट होता चला गया, और भी लाइट होता चला गया, और भी लाइट होता चला गया। तो बेटा वो क्या हो रहा है, KMnO4 वाटर के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मिक्स हो रहा है। और इसी मिक्स होने की प्रोसेस को साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है डिफ्यूज। क्या बोला जाता है बेटा, डिफ्यूज होना। डिफ्यूज या मिक्स होना एक ही बात होती है, डिफ्यूज या मिक्स होना। ठीक है बेटा जी, डिफ्यूज या मिक्स होना। यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा डार्क पिंक था, यहाँ पे बनाते हैं इसको, ये डार्क पिंक था, यहाँ पे ये स्लाइटली लाइट हो गया, स्लाइटली लाइट हो गया, और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। ओके, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। ओके सिंपल, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। दिख रहा है ना। तो जैसे जैसे हम बीकर बदलते जा रहे हैं और उसकी क्वांटिटी ऐसे बीकर टू बीकर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है। तो बेटा इससे क्या पता चलता है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे क्या पता चलता है, जब हम उसको चेंज करते जा रहे हैं वाटर में ऐसे, तो उस पार्टिकल के जो डाइल्यूशन है वो कम हो रहा है, जो इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन है वो कम हो रहा है। डाइल्यूशन का मतलब कैसे है बेटा, यहाँ पे तो कलर बहुत डार्क है तो इसका ये ज़्यादा डाइल्यूशन होगा इसका, यहाँ पे कलर कम है तो इसका डाइल्यूशन उससे कम होगा, यहाँ पे कलर और भी कम आ रहा है तो बहुत कम डाइल्यूट होगा, और ये बहुत ही कम डाइल्यूट होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। ओके, सो डाइल्यूशन का मतलब है, यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द डाइल्यूशन सिंपल, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए डाइल्यूशन। अब आप ध्यान से देखना बेटा, डाइल्यूशन का मतलब क्या है। डाइल्यूट का मतलब होता है, डाइल्यूट एक वर्ड है, डाइल्यूट सिंपल भाषा में समझो, इसका मीन्स होता है हल्का करना। ओके, अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा वेटी है, अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है, मतलब उसको हल्का कर देते हैं। सपोज करो ये कलर है प्रॉपर रेड कलर, ये बिल्कुल फिक्स है, ये रेड कलर है, और ये सपोज करो बेटा मैंने एक कलर बनाया है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जर्व कर लो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा लाइट रेड है, ये लाइट रेड है। ठीक है, ये क्या है, लाइट रेड कलर है, समझो कि ये लाइट रेड कलर है। तो बेटा हमने ना इस वाले मिक्सचर को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। जो ये वाला मिक्सचर था हमने इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, हल्का कर दिया। क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इसका डाइल्यूट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, ठीक है बेटा, क्लियर। सो वो बोल रहा है जैसे ही किसी मिक्सचर में आप कोई भी पार्टिकल डालते हो, अगर उस पार्टिकल की जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं, तो मिश्रण जो मिक्सचर है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा, लाइट होता चला जाएगा, उसका कलर लाइट होता चला जाएगा, मतलब वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम रेड से लाइट रेड बना देते हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, हल्का कर रहे हैं, मतलब सिंपल। पहले वो डार्क पिंक था यहाँ पे, अभी डार्क पिंक से क्या कर दिया, उसको लाइट पिंक कर दिया। तो लाइट डार्क पिंक से लाइट पिंक कैसे किया, डाइल्यूट करके। डाइल्यूट क्या मतलब, हम उसमें वाटर एब्जॉर्ब करते चले गए, वाटर मिलाते चले गए। ठीक है बेटा, ओके, तो वो डाइल्यूट होता चला गया। आई होप इट इज क्लियर। डाइल्यूट का मतलब हल्का करना, सिंपल। अगर आप किसी भी डार्क कलर को लाइट कलर में चेंज कर देते हो, आप उसको डाइल्यूट कर देते हो। ठीक है बेटा, फाइन, ओके, क्लियर। सो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं उसका कलर लाइट होता जा रहा है विद एवरी डाइल्यूशन। देखो बेटा, पहले ये इतना डार्क था, एक डाइल्यूशन यहाँ किया तो थोड़ा लाइट हो गया, एक और किया फिर और लाइट हो गया, एक डाइल्यूशन और किया फिर लाइट हो गया, तो कलर क्या हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, और वो साफ हमें विजिबल है। अभी भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है यहाँ पे डार्क है कितना और यहाँ पे कितना लाइट है। तो सिंपल,
ठीक है बेटा, अभी जो ये दो एक्टिविटी हमने की है इससे हमें पता चला कि बेटा पार्टिकल की एक्टिविटी 1.1 और एक्टिविटी 1.2 से क्या पता चला, हमें पार्टिकल की नेचर के बारे में पता चला। ओके सॉरी, हमें पार्टिकल फिजिकल नेचर, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल नेचर, किसकी, मैटर की फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हमें इसके बारे में पता चला। दोनों एक्टिविटी से क्या पता चला वो देख लेते हैं, क्या क्या पता चला हमको। तो बेटा हमें पता चला है सबसे पहला एक्टिविटी 1.1 से पता चला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो मैटर बना होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल्स से। लल्लू और कल्लू का एग्जांपल्स याद आ गया होगा आपको, उसने ग्लास तोड़ के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, वुड को काट के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। जो आपकी इरेजर है वो कॉन्टिन्यूअस एक शेप में है, पर्टिकुलर सॉलिड है, लेकिन आप इरेजर के बहुत छोटे 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 टुकड़े कर दोगे तो वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है बेटा, फाइन। अभी सेकेंड में पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं अगर उनकी जो साइज है वो स्मॉल होता चला जाएगा तो जो मिक्सचर है वो भी डाइल्यूट होता चला जाएगा। सो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल्स आर वो साइज में बहुत टाइनी होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इन साइज। अब बेटा ये मत रट लेना कि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बेटा वो लार्ज भी हो सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से, जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई बॉक्स है, अगर मैं उसके इतने बड़े बड़े टुकड़े करूँगा, सही है, ऐसे कर दिया तो पार्टिकल का साइज़ क्या आया, ये एक पार्टिकल आएगा ना ये वाला, तो इतना बड़ा पार्टिकल का साइज़ आया। अगर मैं इसी बॉक्स के इतने छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, ओके बेटा जी, इतने छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ ऐसे, तो वो पार्टिकल का साइज़ कितना, इतना आया बस। ठीक है, तो पार्टिकल्स का साइज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा हमारे साइंस में जो हम डिस्कस करते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में। पार्टिकल्स उसी को बोल दिया जाता है जो कि साइज़ में बहुत छोटा हो, उसी को पार्टिकल्स बोलते हैं। और कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जो हमें हमारी आई से दिखाई भी नहीं देते हैं, हमें लेंस यूज़ करना होता है उसके लिए, ओके फाइन, माइक्रोस्कोप यूज़ करना होता है, तब हमें पार्टिकल दिखाई देते हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ओके तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हमें ये पार्टिकल्स के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ओके सो बेटा पार्टिकल्स आर टाइनी एंड स्मॉल इन साइज, और मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स से बना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके तो बेटा ये एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने क्या सीखा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना, और पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे साइज में होते हैं, टीनी साइज में, टाइनी साइज में होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं। और शुगर या साल्ट वाटर में सॉल्यूबल है। क्यों सॉल्यूबल है, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इंटरमोलिकुलर स्पेस किससे फिल हो जाता है, वो सॉल्ट या शुगर से फिल हो जाता है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है बेटा, तो इन दो एक्टिविटीज़ में हमने ये सीखा। आई थिंक आपको हर एक टर्म, हर एक जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बेटा, तो आज हमने बात की फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। मैटर पार्टिकल से बना होता है, पार्टिकल टाइनी साइज में होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, और इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको यूज़ करने के लिए कभी कभी लेंस या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बेटा जी, सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, विदिन 2 मिनट्स आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे और आपको हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए। सो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेटा जो मैटर के, अभी हमने सीखा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। अब हम जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। उसके लिए आप अच्छे से इसको लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। ओनली विदिन 2 मिनट्स आर एनफ फॉर इट। ओके so Mitra, thank you so much for attending this lecture and have a nice day. Keep preparing, keep smiling. Have a great day.